आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को क्लास 4 का जितना भी होल सिलेबस था मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। तो इस तरह अब पेपर्स हो गए तो दरमियान में सिलेबस कंप्लीट था तो हमने वीडियो नहीं बनाई इसी तरह। और साथ स्टडीज़ में फिर और इतना ज़्यादा मतलब बुक्स वगैरह में इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई मैं आप लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकी। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 5 का नए बुक के साथ नए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के साथ और नए क्वेश्चन और नए फन के साथ एक वीडियो लाई हूँ। जी हाँ, तो अब हम पिछली तरह ऐसे ही कैरी ऑन करेंगे जिस तरह के हमने पिछले साल किया था। वर्कबुक तो होगी नहीं तो टेक्स्ट बुक होगी, तो हम टेक्स्ट पिछली दफ़ा हम जल्दी जल्दी चले थे, इस दफ़ा हम टेक्स्ट बुक को और रजिस्टर को डीपली और ब्रीफली नहीं डिटेल में हम सब कुछ समझेंगे। तो चलते हैं अपने स्टडी करने की तरफ। जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम 5 क्लास में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 जैसे कि हमारी क्लास में पिछले में वर्कबुक होती थी तो इसमें हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट बुक है। पिछले हमारे पास लेसन होते थे, इसमें हमारे पास 1.1 है, 1.2 है और एनी ऑफ अनदर। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास 1.1 होगी, 1.2 होगी, ऐसे होगा। पिछले में हम सारे वो प्रैक्टिस नाउ वाले क्वेश्चंस करते होते थे कॉपी पे। इसमें प्रैक्टिस नाउ वाले जो मोस्टली स्कूल्स में प्रैक्टिस नाउ वाले क्वेश्चंस स्पेशली एपीएस में ओनली बुक पे होते हैं, कॉपी पे बिल्कुल भी नहीं होते। सिर्फ लास्ट जो एक्सरसाइज होती है वो कॉपी पे होती है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को जैसे कि पेज नंबर आप 3 पे आएंगे, जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपको उधर से पता लग जाएगा कि अब ये प्राइम नंबर्स की हेडिंग है 1.1। अब चैप्टर का नाम मैंने इधर लिखा नहीं है, चैप्टर का नाम मैं पढ़ रही हूँ, प्राइम्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड इंटीग्रल्स। तो ये सारी चीजें हैं इस चैप्टर में। पर 1.1 में हम प्राइम नंबर पढ़ेंगे, फिर 1.2 में हम स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स पढ़ेंगे। ऐसे मतलब ये सारी चीजें जो चैप्टर के नेम में वो कवर होंगी। और 1.1 1.2 इस तरह होंगी। 1.1 की आगे फिर से प्रैक्टिस ना हो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ना 1, प्रैक्टिस ना 2, प्रैक्टिस ना 3। वर्कबुक नहीं है तो हम एक एक क्वेश्चन को वर्कबुक पे जो टेक्स्ट बुक पे जो एक एक लाइन लिखी है ना उस सब को हम समझेंगे। और जो प्रैक्टिस ना क्वेश्चन हम नहीं करते होते ना वो भी हम बोर्ड पे इस तरह कर लिया करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर कंसेप्ट हो जाए। और एक्सरसाइज भी मैं आप लोगों को करवाया करूंगी। ओके, चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है आपके पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स पेज नंबर 3 पे आ जाए। आपके पास फर्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स की। क्या हेडिंग है? फैक्टर्स। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि फैक्टर्स कहते किसको हैं। ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल्स लिखी है, आप लोगों की बुक्स में भी लिखी होंगी, ये वाले जो एग्जांपल्स है ना इनसे आपको ये समझाना कि फैक्टर क्या है बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि ये फैक्टर है, अब देखिए 18। अब हमने नंबर क्या है 18 और हमने 18 के फैक्टर फाइंड करने हैं। 18 के फैक्टर फाइंड करने। 18 के फैक्टर कैसे फाइंड होंगे? ये देखिए, जिस जिस के टेबल पे 18 आता होगा ना वो उस 18 का फैक्टर होगा। ये भी आप लोगों को मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अंदर 18 रखें, बार आप अगर चेक करना चाहें कि कोई नंबर्स का फैक्टर है या नहीं, अगर आप कहेंगे कोई पेपर क्वेश्चन फाइंड द फैक्टर ऑफ द नंबर 18 को अंदर रखना है। 2 2 9 था 18, पता चल गया 2 और 9 क्या है फैक्टर है 18 का। कैसे? 18 को 2 पे डिवाइड करो, कोई भी ऐसा नंबर जिसको उसके फैक्टर पे डिवाइड करोगे ना तो उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा कि 18 नंबर है ये उसका फैक्टर है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि 2 इसका फैक्टर है या नहीं है, आपने 18 को 2 पे डिवाइड करना है और आपके पास जो ऊपर आ जाएगा नंबर और ये साइड पे आ जाएगा, ये दोनों जो है ये दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। आपको एक एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। 18 किसके टेबल में आते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 18, तो 1 भी इसका फैक्टर आ गया, 18 में इसका फैक्टर आ गया, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय डैश। अब आप लोगों को ने ये देखना है 18 को 2 पे डिवाइड करोगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आया ना, रिमाइंडर सॉरी, तो ये क्या हो गया? ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक हो गया। 18 को 9 पे डिवाइड करोगे तो 9 2 18, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा ना। जैसे देखो 18 9, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, तो मतलब कि 9 के टेबल में 18 आता है तो 2
मल्टीप्लाई बाय 9, मतलब कि जब हम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो आपने इधर ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आए। ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आएगा वो नंबर 18 का फैक्टर होगा। ये डेफिनेशन नोट कर लें। ऐसे नंबर जो देखिए, अब ये ऐसे नंबर जो 18 के अगर उस पर डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। ऐसे नंबर जिनके टेबल में 18 आता हो वो 18 के फैक्टर होंगे। ठीक हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 आएगा, या 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो भी 18 आएगा। मतलब 9 और 2 दोनों के टेबल में 18 आता है। आगे इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाय 6। अब आप लोगों ने देखना है कि अब आप लोगों ने ये नहीं देखना है कि किसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। आप लोगों ने इतना ज्यादा नहीं सोचना। अब आप लोगों के नन्हे से दिमाग है, आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि देखिए 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। आप लोगों को 6 का टेबल तो सबको आता होगा। 6 1s are 6, 6 2s are 12 and 6 3s are 18। तो आ जाएगा 3। अब आप देखिए, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास 18 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 18 आएगा। तो अब इसमें आपको क्या पता चला कि आप 18 के फैक्टर्स लिखें। फैक्टर्स ऑफ 18 आर, आप जब फैक्टर फाइंड करने के लिए आप इनका एलसीएम ले सकते हो। पर चले अभी हमारी बुक में एलसीएम नहीं है। फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 1 2 हो गया, साथ आपके पास आ जाएगा 3, इधर आपके पास आ जाएगा 3, 6 आपके पास है और साथ 9। यानी जितने भी इधर ये आ जाएंगे, जिसके टेबल में 18 आता होगा, ये बात याद रखना, जिस के टेबल में वो जिस नंबर का आपको समझे दिया हुआ है 20 के फैक्टर फाइंड करें, तो जिस टेबल में 20 आता होगा ना वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। सिंपल। ठीक है, ये आपको हेडिंग मैंने इतनी इजी करके समझा दी है ना कि इससे इजी और आपको कोई टीचर भी नहीं समझा सकती। आगे देखिए, क्लासिफाइंग द होल नंबर। कोई भी नंबर है तो उसको ऐसे एक होल नंबर, पहले हमारे पास हेडिंग हुआ करती थी, तो जो मैथमेटिक्स थे उन्होंने होल नंबर को 2 थिंग्स में क्लासिफाई कर दिया। ओके, एक इवन नंबर में, ये मैंने नंबर के लिए लिखा, और एक ओड नंबर में। जो बाकी आपको बुक्स में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जो 2 पे डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होते हैं, जो 2 पे डिवाइड ना हो वो ओड नंबर होते हैं। कुछ बच्चों को टेबल नहीं आता होता है, या किन्हीं को डिवाइड करना नहीं आता होता, जिनकी वजह से या किन्हीं को ये डिविजिबल वगैरह की समझ में नहीं आई होती, जिनकी वजह से उनको इवन नंबर ओड नंबर भी समझ में नहीं आता। मैं लाई आपके लिए इजी सी डेफिनेशन। इवन नंबर क्या होता है? जो ऐसे ना जो भी नंबर्स 2 के टेबल में आते हो वो इवन नंबर होंगे, और जो भी नंबर 2 के टेबल में ना आते हो वो ऑड नंबर होंगे। जो भी टेबल, मैं आपको एक दफा दोबारा बता रही हूँ, कोई भी नंबर जो 2 के टेबल में आता हो वो इवन नंबर होगा, और कोई भी नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता हो वो ओड नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, इवन नंबर 2 1s are 2, 2 1s are 2, 4 6 8 10 12 14 16, यानी एक नंबर अगर इससे भी आप लोगों को टेबल पे नहीं आते ना, काउंटिंग आती है सिर्फ, तो आप लोग ये देखना, एक नंबर पहला नंबर ओड से स्टार्ट होता है, दूसरा नंबर इवन, तीसरा नंबर ओड, चौथा नंबर इवन, इस तरह कर लें। ठीक है, अगर आप लोगों को ओड नंबर में आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। अगर आप लोगों को कोई ऐसा नंबर है जैसे 118, अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, पूछेंगे इवन नंबर ओड नंबर, आप कहेंगे पहले 2 नंबर तो ओड नंबर है, आखिरी नंबर इवन नंबर है। ये तो हमें पता है, पर हमें ये नहीं पता कि ये पूरा नंबर इवन नंबर है या ओड नंबर है। तो आपने क्या करना है, तो आपने इन 2 पहले वालों को छोड़ देना है, लास्ट नंबर आप लोगों ने देखना है। अगर लास्ट नंबर इवन है तो आपके पास ये होल नंबर इवन हो जाएगा। अगर इसी की जगह आपके पास 7 है तो फिर आप ये लास्ट नंबर ओड हो जाएगा, तो ये पूरा होल नंबर आपके पास ओड नंबर आ जाएगा। ठीक हो गया। चलिए अब इन्वेस्टिगेशन वाले पे चलते हैं, इससे आपको फैक्टर्स फाइंड करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैं आप लोगों को कुछ इसकी एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इधर
ये मैं आपको इरेज करके थोड़ा सा, और तुम्हें एक दो ही करवाऊंगी ना, वैसे मैं तो ज़्यादा करवाऊंगी, पर एक दो भी करवाऊंगी ना, तो आप लोग देखना बाकी वीडियोस जो आप करके खुद ही करेंगे, मुझे अपने स्टूडेंट्स पे पूरा पूरा भरोसा है। ठीक है, अब वन नंबर लिखे हुए हैं, वर्किंग में आपने क्या करना है मैं बताती हूँ। वन जिसके टेबल में आता है ना वो लिख लेना है, और इसका फैक्टर भी सिर्फ होगा वन। टू आप लिखना है, टू इज इक्वल टू किस किस के टेबल में आता है, वन मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय वन। फैक्टर कौन कौन से हो गए, वन और टू। थ्री किस किस के क्या मल्टीप्लाई करने से आता है, आपने ये लिखना है, वन मल्टीप्लाई बाय थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाय वन, आ गया वन थ्री। फोर, फोर इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई बाय फोर, टू मल्टीप्लाई बाय फोर। कौन 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 से फैक्टर हो गए, वन फोर एंड टू। फाइव, फाइव इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई बाय फाइव, वन और फाइव। यही आप करते जाएंगे, साथ आपका 100 और आगे चलता जाएगा 20 तक। ठीक है, अब मुझे तो लगता है कि आपको फैक्टर्स फाइंड करने में जीरो कंफ्यूजन हो गई होगी, और इवन और नंबर्स में भी। अब जो हमारे पास 1.1 की हेडिंग थी उसकी तरफ चलते हैं, प्राइम नंबर्स। अब अगला पेज का पेज नंबर 4 के प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। मैं आपको इन दोनों के इजीली समझा देती हूँ, प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट क्या नंबर, कौन सा नंबर होता है। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, आप लोगों को बस डिफिकल्ट लगती है। देखिए प्राइम नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्राइम नंबर बता देती हूँ, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। ये प्राइम नंबर लिखा है ना, ऐसे नंबर जो सिर्फ वन पे डिवाइड होते डिवाइड छो ऐसे नंबर जो सिर्फ वन के टेबल में आते हो, वन के टेबल में तो सारे आते हैं, वन के टेबल में आना तो लाजमी है, सिर्फ वन के टेबल में होते हो और अपने टेबल पे होते हो। वन के टेबल पे भी होना लाजमी है, अपने टेबल पे भी होना लाजमी है, यानी हर नंबर वन के टेबल में तो आता ही है और अपने पे भी आता है। जैसे टू मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू टू, अपने टेबल में भी आता है ना। तो ऐसा नंबर सिर्फ वन में आता है, जैसे थ्री हो गया, थ्री क्या आता है, वन मल्टीप्लाई बाय थ्री, सिर्फ वन के टेबल में, और थ्री मल्टीप्लाई बाय वन के टेबल में आता है, थ्री के टेबल में आता है। पर ऐसा नंबर जो अपने वन में तो आता ही आता है, अपने में भी आता है, पर दरमियान में किसी और में भी आ जाता है, जैसा कि ये नंबर हो गया आपके पास फोर, वन मल्टीप्लाई बाय फोर, टू मल्टीप्लाई बाय टू एंड फोर मल्टीप्लाई बाय वन। इसमें आपको पता चला वन मल्टीप्लाई बाय फोर भी वही है, फोर मल्टीप्लाई बाय वन भी वही है, पर जो दरमियान में एक भी और फैक्टर हो जाने से फोर पूरा का पूरा प्राइम नंबर नहीं रहा। तो ऐसे नंबर जो अपने वन पे डिवाइड होंगे और सिर्फ अपने आप पे होंगे, ये हो जाएंगे प्राइम नंबर। और ऐसे नंबर जो अपने नंबर पे भी होंगे, वन पे भी होंगे और दूसरों के टेबल में भी आते होंगे, वो हो जाएंगे, जैसा कि फोर है, कंपोजिट नंबर। अब आप लोगों को अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। इसकी एक दफा डेफिनेशन में आप लोगों से a prime number is a whole number that has exactly two different factors, one and itself। वही बात है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके टू फैक्टर्स होते हैं, एक अपना नंबर एक वन। और कंपोजिट नंबर वो फैक्टर होता है जिसके दो डिफरेंट फैक्टर से ज्यादा होता है। एक ये फैक्टर हो गया, ये दो डिफरेंट फैक्टर हो गए, एक वन है एक फोर है, दूसरा दरमियान में तीसरा हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया वर्कबुक नहीं है तो हम एक एक चीज को डीपली समझाएंगे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट को जीरो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। चलें, thinking time, explain why 0 and 1 are another prime number not composite number। कहेंगे कि 0 और 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट भी नंबर नहीं है। क्यों? 0 पता है क्यों नहीं है, क्योंकि 0 1 के टेबल में भी नहीं आता और अपना 0 का कोई टेबल ही नहीं है, तो वो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और आगे 1 जो है ना, 1 अपने टेबल में आता है, पर वन के टेबल में ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, प्राइम नंबर क्या डेफिनेशन है, दैट हैज एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स। जैसे ये 3 1 भी है और क्या टेबल में आते हैं 3 में भी आते हैं, ये 1 अपना ही हो जाएगा तो सेम फैक्टर जाएगा। इसी वजह से 0 1 ना 3 में आते हैं ना 13 में। अगर है माइकल सेज दैट इफ पेज नंबर 4 के थिंकिंग टाइप का 2 क्वेश्चन पढ़ रही हूं। माइकल सेज that if a whole
आपको इसको समझाती हूँ। क्या है, माइकल कह रहा है कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है तो ये कंपोजिट नंबर जरूर होगा। क्या आप इससे एग्री हैं? अपना आंसर कंप्लेन करें। मैं ये समझती हूँ कि 0 और 1 जो है ना, वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो आप लोग इसको नो कर देंगे, पर ये गलत नहीं है। पता है कैसे? उसने बोला है होल नंबर, 0 1 होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर से सच बोला है। क्यों? कैसे? अगर 14 है, ठीक है, तो 14 हमारे पास प्राइम नंबर है, पर जब हमारे पास आज है प्राइम नंबर है, पर अगर हमारे पास इसी जगह 13 आ जाएगा जो प्राइम नंबर नहीं है, तो वो ऑब्वियसली हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। तो यानी ऐसे होल नंबर, जाहिर सी बात है, ऐसा कोई भी होल नंबर जो कंपाउंड नंबर नहीं होगा, ऑब्वियसली कंपोजिट नंबर होगा। आगे ये नीचे पढ़ लेते हैं। इन टेबल इन द इन्वेस्टिगेशन वी हैव फाउंड ऑल द प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 20 by finding all the factors of the number from 1 to 20. How do you find all the prime number less than or equal to 100? Let us use another method called the sieve of Atlassian. Okay? इसमें आपके पास ये क्या कहते हैं, आगे ऐसे इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कह रहे हैं कि टेबल में सारे जो है वो 1 to 20 तक ही फैक्टर थे। क्यों फैक्टर 1 to 20 तक थे? क्योंकि अब जैसे कि 2 है, अब 2 4 के टेबल में तो नहीं आ सकता ना, 4 है वो 8 के टेबल में तो नहीं आ सकता। तो इसका ये मतलब है कि बड़ा नंबर छोटा नंबर कोई भी, अगर ये छोटा नंबर है 4 है, तो ये किसी बड़े नंबर के टेबल में नहीं आ सकता। इसी वजह से जो सारे फैक्टर थे, जैसे हमने टेबल में 4 का फैक्टर फाइंड किया, तो वो 1 से 20 के दरमियान ही थे पूरे टेबल में, और 4 में 1 to 4 के दरमियान थे। ठीक है, 1 से लेकर इस नंबर तक वो फैक्टर होते हैं। तो आगे वो अलग मेथड बताएं जो अभी तक हमारी बुक में आगे नहीं है ऐसा। आगे चलते हैं, पेज नंबर 5। आज मैं आप लोगों को 1.1 तो कंप्लीट कराऊंगी, सो थकना नहीं है आप लोगों ने। टेस्ट फ्रॉम प्राइम नंबर डिटेल कि अब आप लोगों को ये बताएं। देखिए, मैं आप लोगों को एक एक चीज समझाऊंगी, तो आप लोगों ने प्लीज मेरे साथ पूरा आप लोगों ने अपनी बेस्ट ट्राई करनी है। अब कह रहे हैं प्राइम नंबर, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम और कंपोजिट नंबर। क्या आप प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर समझ आया या नहीं आया? मैं बताती हूँ। 387 फर्स्ट है आपके पास, 387। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? देखें, 387 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे, 1 का तो है ही, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 387 आ जाएगा 387। अब हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। 1 3 8 2 6 1 नहीं 1 नहीं 2 7 2 3 9 का 27। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। क्योंकि 387 3 के टेबल में भी आ रहा है, यानी एक और फैक्टर आ गया, अभी और में भी आता होगा, मुझे इस वजह से पता लगा। क्योंकि देखिए, कोई नंबर अगर 7 पे लैंड कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि जो नंबर 7 पे लैंड कर रहा है उसको 3 पे डिवाइड करके जरूर देखना चाहिए। और जब भी ऐसा मैंने काफी बार आजमाया भी हुआ कि वो जरूर 3 पे होता है। अब अगला नंबर देखते हैं, 47। 47 अब प्राइम नंबर है या फिर वो कॉम्पोजिट नंबर है? मेरे ख्याल में बेशक आर पे 7 आ रहे हैं, पर ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, 1 पे तो होता ही होता है, 2 पे नहीं हो सकता, 4 पे नहीं हो सकता क्योंकि 48 होता है। 3 पे चेक कर लेते हैं। वैसे 3 1 3 1 7 इम्पॉसिबल, 18 में आता है ना, तो पता चल गया हमारे पास जो 47 है नंबर है वो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है। चलिए आगे वो पढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप इनटू डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज प्राइम और कंपोजिट, चेक इट्स डिविजिबिलिटी बाय ऑल द प्राइम नंबर्स बिफोर। ये इतना इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन चेक करते हैं। चले हमने सॉल्व तो कर लिया है, पर एक दफा देख लेते हैं कि 387 is an odd number, so it is not divisible with 2. Since the sum of the digits कह रहे हैं कि odd number है 387, इस वजह से वो 2 पे तो डिवाइड हो नहीं सकता।
तो जो क्या कहते हैं, since the sum of the digit 387, 3, 8 और 7, 18 is divisible by 3, therefore 387 is divisible by 3. Divisibility test for 3. ये थोड़ा सा मुश्किल मेथड है कि 3 + 8 + 7, बल्कि ये भी आप लोगों को आना चाहिए। ये आई थिंक सो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान मेथड होगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ 491 प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, कोई बड़ा नंबर होगा आपको डिवाइड कर 4 + 9 + 1, ये ज़्यादा इजी मेथड है। 9 को 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10, 11, 12, 13, 13 और 14, आपको पता चल जाएगा 14 प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है, तो 491 भी कॉम्पोजिट नंबर है। पता चल गया। 47 ऐसे था, 4 + 7, 8, 9, 10, 11, 11 कॉम्पोजिट नंबर है, नहीं है तो ये प्राइम नंबर हो गया। ये आप लोगों को ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये वाला नंबर आपको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये बता दिया। आगे चलो प्रैक्टिस नाउ 1। Are 5, 3, 7 and 59 prime numbers or composite numbers? ये मैंने आप लोगों को पिछला वाला बता दिया, तो इसमें भी आप लोगों ने वही करना है। ठीक है, in this game a policeman is chasing a thief. The policeman can only step on tiles with prime numbers. Share the tiles to trace the route that he can take to catch the thief. अब आप लोगों को जब ये पता चल गया कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर को फाइंड करना है, प्राइम नंबर जिन से भी उस पर उसको चला के लाना है और आगे पर उसको थीफ तक पहुंचा देना है। ठीक है, लोगों ने खुद करना है। और साथ है अगला चले पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे है प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग अ प्राइम नंबर। If p and q whole numbers such that p and minus multiplied by q is equal to 13, find the value of p plus q. अब इसका सॉल्यूशन देखिए। Since 13 is a prime number, then 1 and 3 are its only two factors. It does not matter whether p or q is 1 or 13. We have only want to find the value of p plus q. अब आपके पास ऐसे नंबर है 1 + 13, तो 14 हो गया। 1 + 13 हमने दिया हुआ है तो 14 हो गया। 14 आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि आपने कि it doesn't matter whether p or q is 1 or 3। कह रहे हैं कि इसके 1 और 13 क्या हमने दो नंबर प्लस किए तो 14 आ गया। 2 फैक्टर इसमें इस क्वेश्चन में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है, बेशक 2 है, पर ये तो सिर्फ प्लस करने के लिए था ना, क्योंकि 14 तो 2 में भी आता है, तो इसी वजह से इसका क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आगे देखें, ये भी वही है, p and q are whole numbers such that p multiplied q 31, find the value of p plus q। कह रहे हैं कि 31 किस दो नंबर को प्लस करो तो 31 आ जाता है। आप 31 को आप ऐसे भी कर सकते हो कि उसको आप 2 पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 1 आ जाएगा 1, तो पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप 10 ही हो सकता है ना, तो एक 11 ले ले, नहीं एक 11 ले ले और एक 10 ले ले, नहीं 31 है ना, तो एक बंदा 10 ले ले और एक बंदा 11 ले ले, तो आपके पास पूरा 31 आ जाएगा। 10 + 11 इज 0, तो p और q की वैल्यू आ गई। ठीक है, if it is a whole number such that n multiplied by n + 28 is a prime number, find the prime number। एक्सप्लेन आंसर ये भी वही पिछले वाला है, इंडेक्स रोटेशन। We have learned in primary school for that possible units for area and volume are सेंटीमीटर। ये हमारे पास अगले हेडिंग आ जाए क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स मतलब कि 18 है कि वो फैक्टर ही है। 18 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 multiplied by 3 multiplied by 3, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास 6 multiplied by 3, यानी देखो अब 18 है ना, तो 3 आ गए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 18 आ जाएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, this is the process of expressing 18 a product of its prime factors is called prime factorization of 18। ये आप लोग क्या कहते हैं कि नोट डाउन कर लें। साथ आगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरह से करते हैं जैसे कि मैं आप लोगों को एक LCM 60 का लेके बता देती हूँ।
60 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, ठीक है। ये 60 है, 60 की जगह सबसे क्या आता है 2 30 2 15 5 3 3 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 60। ये होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्रैक्टिस नाउ है वो ये प्राइम फैक्टराइजेशन 126 की आप लोगों ने फाइंड करनी है। ये भी इसी तरह जो मैंने मेथड बताई आप लोग उसी तरह फाइंड करेंगे। और साथ ही एक्सप्रेस 539 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ये भी उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया। 539 को ऐसे ही आप लोगों ने रखना है और साथ ऐसे ऐसे इसके एलसीएम लेना है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, एलसीएम भी कहते हैं। पेपर में कोई भी आ जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो हमारा मैंने बहुत सारा 1.1 कराऊंगी, 1.5 का फैक्ट है। 1.1 जो था उसको मैंने प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चन से लेकर प्रैक्टिस नाउ 1 2 3 तीन थे, तीनों प्रैक्टिस नाउ करवाई है। वर्क सारी मैंने वर्क एग्जांपल थी, इसमें एग्जांपल थी 1 2 3 मैंने वो करवाई है आप लोगों को। सारी एक्सप्लेनेशन डेफिनेशंस व्हाटएवर जो इस चैप्टर में था मैंने आप लोगों को एवरीथिंग डीपली समझाई है। इसमें जो भी था मतलब जितने भी आपके पास थे मैंने आपको सब कुछ डीपली समझाया है। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ट्राई योर बेस्ट फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। जी हाँ व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोगों को सारा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि आप लोगों को हर क्वेश्चन हर एक्सप्लेनेशन और हर प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चन जो मैम करवाती है नहीं करवाती, हर एक लाइन पढ़िए और हर एक लाइन मैंने आपको डीपली समझाई है और डिटेल में समझाई है। तब आप लोगों की भी ऐसी कोऑपरेशन चाहिए। तो आज हमने 1.1 किया था, कल हम इंशाल्लाह 1.2 करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी अगली वीडियो का इंतजार करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।